अभी कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कि कोई भी लोग हो लेकिन वो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता किसी का। बोल रहे हैं कि नौकरी किस लिए? धन के लिए। धन किस लिए? जीने के लिए। जी किस लिए रहे हो? ऐसे बोल के नहीं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भाई मैं बता दूं, हम जी रहे हैं हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए, कि भारत देश पे कोई आँच ना आए, ऐसी कभी कोई मुसीबत ना आए कि हम किसी एजुकेशन में पीछे हों, नौकरियां में पीछे हों, या किसी पैसे में कम हों। क्योंकि आजकल जो ताकतें बढ़ती जा रही हैं, जो विदेशों की, देशों की, वो बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि वे पढ़ रहे हैं, नौकरी लग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अपने देश के लिए जी रहे हैं। हमारे देश में देखो बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि किस लिए जी रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, किस लिए पैसा कमा रहे हो। किसी एक व्यक्ति जो कह देता है, जिसका बड़ा फॉलोअर्स हैं, बड़ा सम्मान है, सम्मानजनक रूप से देखते हैं लोग उन्हें, बहुत तगड़ा उनका फैन फॉलोइंग है, ऐसे लोग जो बोल रहे हैं, जरा उनसे बच के रहिए, सावधान रहिए। सोचने की क्षमता आप में भी है, आप भी सोच सकते हैं। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है किसी और ने कहा और आपने सुन लिया, बस वही तीसरे को बोल दिया, ऐसे मत बोलिए। आप सोचिए, समझिए, तब जाके बोलिए कि हाँ, किसी व्यक्ति ने हमसे क्या बोला था और हमें क्या बोलना है या क्या करना है। आप जब स्ट्रगल में होंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा, नौकरी नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले पढ़िए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, नौकरी लगी है सरकारी या प्राइवेट, जिसमें भी आपकी रुचि हो, और इतना पैसा कमाइए कि किसी पे मांगना ना पड़े, वरना लोग देने वाले नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं ना, पैसा किस लिए, जी किस लिए रहे हो, कमा किस लिए रहे हो, नौकरी किस लिए, एक भी नहीं आएगा। और जब आप विकट परिस्थितियों में होंगे तो सभी यही बोलेंगे कि यार क्यों नहीं कमाया, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों कुछ नहीं किया आपने, क्यों सोते रहे, क्यों निठल्ले रहे। कुछ नहीं है, भगवान आपके मन में है। आप अच्छा व्यवहार करो, अच्छा बोलिए, मधुर बोलिए, एकांत में बैठ के भगवान का भजन कीजिए, बस इसमें ही है सब कुछ। मत भटकिए, दर दर भटक रहे हो आप। क्या है यार, प्राचीन काल को देखो यार, जिस टाइम हमारे जो संत महात्मा हुआ करते थे, वो किसी एकांत जंगल में जाके नहीं अपनी तपस्या करते थे, बैठे हैं शांत, ध्यान लगा रहे हैं, बस इसी में। क्या भगवान को आपके चढ़ावे की जरूरत है? क्या पैसे की जरूरत है? नहीं है। आप दे रहे हो, वैसे ही लुट रहे हो। भगवान एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपके मन के अंदर है, हर किसी के अंदर है। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति के अंदर हो, सबके अंदर है। आप बोलो आप मंदिर जा रहे हो और फिर वहाँ के नहीं आ रहे हो, किसी को बुरा भला बोल रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है आपको। किसी की बुराई मत करो, किसी को बुरा भला मत बोलो, सिर्फ भगवान का भजन चलने दो मन ही मन, बस। कोई मंत्र हो उसका जाप करो, एक गुरु बनाओ, एक इतना अच्छा जो किसी भी चीज में ना हो, सिर्फ आपके भले की सोचे, यानी सिर्फ भगवान की बात करें, किसी पर अमर्यादा टिप्पणी ना करें। समझ गए ना मेरी बातें, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आजकल बाबा बाबा लड़ रहे हैं, बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठे हुए हैं, गद्दियों पे बैठे हुए हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं। आपको खुद को समझना है, खुद को सोचना है, आप क्या करते हो क्या नहीं। आप एकांत में पढ़िए, एकांत में पढ़ोगे कामयाब होगे, एकांत में आप भक्ति करोगे कामयाब होगे। जब तक आप एकांत यूज नहीं करोगे, एकांत को नहीं अपनाओगे, आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी।
आप एकांत में पढ़ाई करके नहीं एक नौकरी के पेशे में आओगे तो भीड़ होगी लोगों की, समझ रहे हो ना। उसके बाद में आप एकांत में भक्ति करोगे, लोग हजारों आएंगे आपके पास में, जो कि आपको भगवान की कुछ प्राप्ति हो चुकी होगी। भगवान किसी ने नहीं देखा है, ऐसे कैसे दिख जाएंगे? भगवान है, वो तीनों लोक के स्वामी हैं। जब तक पूर्ण रूप से भक्ति नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको समर्पण देना है, चाहे आपका नौकरी पेशा हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे भक्ति कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो इस दुनिया में, उसके लिए सबसे पहले एकांत मांगती है, दृढ़ निश्चय मांगती है। ये नहीं है कि आपने किसी को बोल दिया, बुरा भला बोल दिया और ये बोल दिया, बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं आजकल। मेरा सबसे बड़ा आपसे कहने का मतलब है कि मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। जो कुछ यूट्यूबर्स चले हुए हैं उनसे भी थोड़ा दूर रहिए, बयानबाजी मत कीजिए इनमें, क्योंकि इनसे आपके जो पुण्य कर्म है उनका छीन होता है। आप कुछ गलत बोल जाते हो किसी के बारे में, इन चीज़ों से मेरी बातें समझिए आप। ठीक है, जय श्री राम।